अ वेरी गुड इवनिंग एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज के इस क्लास में 2024 और 2023 में पूछे गए 30 एंटोनिम्स को मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। सभी एंटोनिम्स एसएससी के डिफरेंट एग्जामिनेशंस में पूछे गए हैं। आइए शुरू करते हैं। एसएससी की एग्जामिनेशन होने वाली है और एसएससी की तैयारी के लिए जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, इसीलिए मैंने ये सीरीज शुरू किया है। और एसएससी के वोकैब्स मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, फिर मैं ग्रामर एक्सप्लेन करूंगा, यानी सेंटेंस इंप्रूवमेंट, कॉमन एरर्स, फिलर, सभी को मैं एक्सप्लेन करूंगा। आइए, आज का पहला वर्ड है फास्टिडस। आज के क्लास में हम लोग एंटोनिम्स करने वाले हैं, तो आपको फास्टिडस का एंटोनिम सेलेक्ट करना है। ऑप्शन 1 डिफिकल्ट, 2 फस्टी, 3 क्रिटिकल एंड 4 इनडिफरेंट। शब्द है फास्टिडस। फास्टिडस के लिए 4 ऑप्शन हैं, आप जल्दी से कमेंट करें, सभी लोग कमेंट करेंगे। फास्टिडस मीन्स होता है वह जो बहुत सावधानी बरते, वह जो छोटी छोटी गलतियों को भी बर्दाश्त न करे, अति सावधान, एकदम हर चीज के उत्कृष्टता तक पहुंचे, और इसमें जरा सी भी लापरवाही हो तो गुस्साने लगे, उसे हम फास्टिडस कहते हैं। डिफिकल्ट मुश्किल, फस्टी उधम, क्रिटिकल गंभीर, इनडिफरेंट उदासीन, जिससे कोई फर्क ही ना पड़े कि जो चीज किया जा रहा है वो सही है गलत है, तटस्थ है, इनडिफरेंट है, अपाथेटिक है, तो न्यूट्रल है। तो फास्टिडस का अपोजिट हो जाएगा इनडिफरेंट, अपाथेटिक और न्यूट्रल। नेक्स्ट वर्ड है आपका टेसिटर्न, और टेसिटर्न के लिए 4 ऑप्शंस हैं। लैकनिक है, रेटिसेंट है, विथड्रॉन है और लोक्वासस है। तो टेसिटर्न शब्द जो है इसका अर्थ होता है अल्पभाषी, कम बोलने वाला। इसके लिए 4 ऑप्शंस हैं, लैकनिक, रेटिसेंट, विथड्रॉन और लोक्वासस। तो लैकनिक मीन्स भी होता है कम बोलने वाला, संक्षिप्त तो होता ही है, इसका भी अर्थ होता है कम बोलने वाला। रिजर्व का अर्थ भी होता है कम बोलने वाला। रेटिसेंट मौन रहने वाला या कम बोलने वाला। लोक्वासस होगा बातूनी, जो बहुत ज्यादा बोले। तो लोक्वासस के लिए सिनोनिम क्या होगा? तो टॉकेटिव होगा, गैर्यूलस होगा। टॉकेटिव और गैर्यूलस लोक्वासस टैसिटर्न का एंटोनिम हो जाएगा, आप याद कर लें। लोक्वासस का सिनोनिम आप टॉकेटिव भी याद करेंगे। 3 वर्ड है डिप्लोर। डिप्लोर के लिए ऑप्शन है 1 मॉर्न, 2 प्रेज, 3 डिसलाइक एंड 4 हेट। डिप्लोर क्या है? आपने सुना होगा इट इज डेप्लोरेबल, यह निंदनीय है, यानी सामाजिक तौर पर इसकी निंदा की जानी चाहिए। तो वह जिसकी निंदा की जाए, वह जिसे क्रिटिसाइज किया जाए, वह डिप्लोर होता है। गलत बात की निंदा करना, किसी गलत बात के लिए खेद प्रकट करना डिप्लोर होता है। तो ऑप्शन है मॉर्न विलाप करना, प्रेज प्रशंसा करना, डिसलाइक नापसंद करना, हेट घृणा करना। तो डिप्लोर निंदा करना और प्रेज उसकी प्रशंसा करना। तो 3 का आंसर 2 होगा। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 मैं आपको बताऊं कि इसके पहले सिनोनिम्स में 2024, 23 और 22 तक के सिनोनिम को एक्सप्लेन कर दिया हूं। अगर आप नए हैं तो उसको जरूर देखें। और फिर अब एंटोनिम शुरू हुआ है, ऐसे ही वन वर्ड सब्स्टिट्यूट चलेगा, इडियम्स एंड फ्रेजेस चलेगा, फिर कॉमन एरर्स, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, मिसेस पे। तो फ्रेंजी के लिए ऑप्शन है हेस्ट, हार्मनी, ऑब्सक्योरिटी और कॉपियर। क्या किसे कहते हैं फ्रेंजी? वह जो उन्मादी है, वह जिसके अंदर किसी चीज को लेकर के सनक है, वह जिसमें उन्माद है, उसे हम फ्रेंजी कहते हैं। नियंत्रण विहीन, अत्यधिक उत्तेजना या हलचल, उन्माद, पागलपन, फ्रेंजी। तो हेस्ट जल्दी या जल्दबाजी, हार्मनी सामंजस्य या तालमेल, ऑब्सक्योरिटी अस्पष्टता, कॉपियस प्रचुर, प्लेंटी प्रचुर, कॉपियस प्रचुर। बहुत सारे वर्ड हैं प्रचुर के लिए। तो फ्रेंजी के लिए हम क्या सेलेक्ट कर सकते हैं? तो हार्मनी सेलेक्ट कर। विपुल भी कहते हैं प्रचुर को। 5 में वर्ड है डिकाडेंट। डिकाडेंट के लिए ऑप्शन है एनफ्लेम्ड, फ्लूरेसेंट, वर्चुअस और मफल्ड। तो वर्ड है डिकाडेंट। डिकाडेंट कहाँ यूज हो? डिकाडेंट का मतलब होता है कि वह जो पतन की ओर बढ़ रहा है, वह जो गिरावट की ओर बढ़ रहा है, चाहे चारित्रिक गिरावट की बात हो या सामाजिक गिरावट की बात।
तो उसे हम डिकाडेंट कहते हैं। पतन की ओर अग्रसर, वह जिसका पतन हो रहा है मोरली या सोशली। तो इन्फ्लेम्ड, सूजा हुआ, इन्फ्लेमेशन, इन्फ्लेम्ड, इन्फ्लेमेशन, सूजन, इन्फ्लेम्ड, सूजा हुआ। फ्लोरेसेंट, परिणाम स्वरूप उज्जवल और चमकदार। वर्चुअस, सदाचारी, गुणवान, धार्मिक। सफल्ड, धीमा, धुंधला। अब आपको सोचना है कि डिकेडेंट के लिए यहाँ आप क्या सेलेक्ट करेंगे। कई बार ये परेशानी आती है कि अर्थ सामने होते हुए भी दिक्कत होता है। देखिए, जो पतन की ओर अग्रसर है वह कभी वर्चुअस नहीं हो सकता। तो 5 का आंसर क्या होगा? 3, क्योंकि हम लोग एंटोनिम सेलेक्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है, और 6 है, सॉरी 6 है फ्रीक्वेंट। और फ्रीक्वेंट के लिए ऑप्शंस हैं रेकरिंग, परसिस्टेंट, रेयर और कांस्टेंट। फ्रीक्वेंट बहुत सिंपल वर्ड है, और एसएससी स्टेनोग्राफर ग्रेड सी एंड डी शिफ्ट 1 13/10/2023 को यह पूछा। तो फ्रीक्वेंट उसे कहते हैं जो बार बार घटित होता है, जो प्रायः घटित होता है उसे हम फ्रीक्वेंट कहते हैं। तो रिकरिंग मतलब ही होता है पुनरावृत्त, वह जिस जो बार बार घटित हो उसे रिकरिंग कहा जाता है। परसिस्टेंट, जिद्दी। रेयर, दुर्लभ, जो बहुत कम घटित हो उसे हम रेयर कहते हैं। कांस्टेंट, निरंतर या लगातार। तो 6 का आंसर 3 होगा। क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने, बहुत सिंपल वर्ड है नॉमिनल। ये भी 13/10/2023 को एसएससी स्टेनोग्राफर में पूछा गया। नॉमिनल, नॉमिनल के लिए ऑप्शन है लिबरल, एड्रोइट, एक्सेसिव और आइडेंटिकल। नॉमिनल का मतलब होता है नाम मात्र, एकदम जरा सा, थोड़ा सा। तो लिबरल मीन्स उदार होता है, सहिष्णु होता है। एड्रोइट मीन्स निपुण होता है। अडेप्ट मीन्स निपुण होता है। एट होम, इन, निपुण। प्रोफिशिएंट, निपुण। एफिशिएंट, निपुण। एक्सेसिव, अत्यधिक। तो जो नाम मात्र का है उसका अपोजिट एक्सेसिव होगा, अत्यधिक, यानी 7 का 3 सेलेक्ट करेंगे। वर्ड है आइडेंटिकल। आइडेंटिकल मीन्स होता है समान, मतलब के जैसा, आइडेंटिकल। क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने, वर्ड है टीमरस। टीमरस के लिए ऑप्शन है इम्बिसाइल, ब्राजन, मग्गी और बायजार्ड। बायजर वर्ब से बायजार्ड बनता है। बायजर का मतलब होता है धीरे धीरे गुस्सा दिलाना, किसी को कुछ ऐसा करना जिससे वो खींच जाए। तो डोंट ट्राई टू बायजर मी, मुझे खिजलाने की कोशिश मत करो। तो बायजर से बना है बायजर्ड। अब शब्द है टीमरस। तो टीमरस किसे कहते हैं? वह इसके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी है, वह टीमरस कहलाता है। शोइंग और सफरिंग फ्रॉम नर्वसनेस और अ लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। डरपोक, टायर इसे आप कहेंगे। इम्बेसाइल मीन्स मूर्ख होता है। ब्राजन, निर्लज, बेशरम, जो कहीं भी कुछ भी बोले, जिसे जिसमें शर्म नाम की कोई चीज ना हो। जो शेमलेस है वह ब्राजन है। बग्गी मीन्स होता है उमस भरा, मौसम से संबंधित। और बायजर्ड आपको पहले ही समझा चुका हूं। तो टीमरस डरपोक, जो कुछ बोलने में डर जाए। और बेशरम, जो कुछ भी बोले। इसलिए आप ब्रजन सेलेक्ट करिए 8 का। क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने, वर्ड है ट्रियम्फ। और ये क्वेश्चन दिया गया, वन शुड सेलिब्रेट एवरी ट्रियम्फ इन लाइफ। हमें जीवन में आए हुए हर विजय को सेलिब्रेट करना चाहिए, यानी का उत्सव मनाना चाहिए। तो माइलस्टोन, विक्ट्री, इंस्ट्रूमेंट और डिफीट। तो ट्रियम्फ शब्द जो है इसका अर्थ विजय होता है, और इसके सिनोनिम में आप विक्ट्री देख रहे हैं। विक्ट्री मीन्स भी विजय होता है। माइलस्टोन, मील का पत्थर, ये तो बार बार आप मोटिवेशनल लोगों से सुनेंगे, मील का पत्थर। तो विक्ट्री विजय, जीत, फतह, फतह उर्दू है। इंस्ट्रूमेंट यंत्र होता है, और डिफीट हार। तो विजय या फतह का विलोम शब्द हार होगा। तो 9 का आंसर 4 सेलेक्ट किया जाए। क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने, वर्ड है ब्रेव। ब्रेव का आप आंसर दें। 1 कोवर्ड, 2 एडल्टरस, 3 फियरलेस और 4 मूविंग। ब्रेव शब्द के लिए 4 ऑप्शंस हैं, कोवर्ड, अडल्टरस, फियरलेस और मूविंग। तो ब्रेव मीन्स होता है बहादुर। कोवर्ड मीन्स होता है कायर, डरपोक। एडल्टरस, व्यभिचारी। एडल्टरस मीन्स वह व्यक्ति, वह पर्सन जिसका रिलेशनशिप बहुत ज्यादा हो। भ्रष्ट, पतित, नीच।
व्यभिचारी, तो बहुत सारे लोगों के साथ फिजिकल रिलेशंस में हो उसे एडल्टरस कहते हैं, और व्यभिचार को एडल्टरी कहते हैं या एडल्टरेशन कहते हैं। अब एडल्टरेशन शब्द का एक और अर्थ होता है मिलावट। भोजन में जो मिलावट की आप बात सुनते होंगे उसे भी हम एडल्टरेशन कहते हैं। फियरलेस, लीडर, मूविंग, गतिशील, तो जो वर्ड है हमारे सामने वो ब्रेव है, तो ब्रेव मीन्स बहादुर होता है, तो हम कवर्ड सेलेक्ट करेंगे 10 का 1। क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने, और वर्ड है ह्यूमिलिटी। इसके लिए एक सेंटेंस दिया गया और कहा गया कि ये जो व्हाइट कलर्ड वर्ड है या बोल्ड कह लें इन्हें, इन्हीं में कोई एक है जो ह्यूमिलिटी का अपोजिट वर्ड है, आपको सेलेक्ट करना। आइए पढ़ते हैं। द लिटिल गर्ल वॉज हम्बल enough to negate the ideology of the classmate whose arrogance was indomitable. लिटिल गर्ल हम्बल थी, विनम्र थी। हम्बल का अर्थ, इसमें तो मीनिंग सबका दिया होगा, क्यों लिख रहा हूं। हम्बल का अर्थ विनम्र होता है। नेगेट का अर्थ होता है निष्फल करना, निगेट कर देना, निष्फल कर देना। एरोगेंस मीन्स अहंकार होता है। इंडोमिटेबल, अदम्य, इंडोमिटेबल करेज, अदम्य साहस। तो ह्यूमिलिटी शब्द किससे बना? हम्बल का एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। हम्बल मीन्स विनम्र होता है, तो ह्यूमिलिटी मीन्स विनम्रता। तो अब इस विनम्रता के लिए हमें अपोजिट वर्ड ढूंढना है, तो अहंकार होगा यानी एरोगेंस होगा। हम्बल का एरोगेंट होता है, तो 11 का 2 होगा। क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने सेंटेंस दे दिया गया और एक वर्ड दिया गया डिफेस, जिसके एंटोनिम को ला करके यहाँ फिल कर देना है। सेंटेंस है माय फेवरेट डैश ऑफ हिज होम इज द लार्ज फार्म हाउस स्टाइल किचन। मतलब ऐसा किचन जो फार्म हाउस स्टाइल है, इतना बड़ा किचन है और वही मेरा फेवरेट है। मैं कहूँ आपको कि ये सारे ऑप्शंस गलत दिए गए हैं, क्योंकि डिफेस वर्ब है। अब ये यहाँ सूट ही नहीं करेगा क्योंकि आप माय फेवरेट लिख रहे हैं, तो माय फेवरेट के बाद नाउन चाहिए, वर्ब चाहिए ही नहीं। बट डिफेस का हमें एंटोनिम देना है, तो डिफेस मीन्स होता है विकृत कर देना। फेस के पहले डी लगा देने से डिफेस बन जाता है विकृत करना, चेहरा बिगाड़ देना, बदसूरत कर देना। तो बिल्ड मीन्स होता है निर्माण करना, बनाना, इसलिए आंसर 1 होगा। बट ये क्वेश्चन ही गलत है अगर ऐसा पूछा गया है, तो आंसर 1 सेलेक्ट करेंगे। डायमेंशन आप जानते हैं, रिगार्ड, फैक्ट, सब सिंपल वर्ड है। क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने, वर्ड है वर्च्यू। वर्च्यू के लिए 4 ऑप्शन है, क्वायर है, स्टाउट है, प्रिसाइज है और वाइस है। वर्च्यू शब्द का प्रयोग सदाचार के अर्थ में होता है, गुण के अर्थ में होता है, यह सदगुण के अर्थ में हम इसका यूज करते हैं। वर्च्यू उच्च नैतिकता, आचरण के लिए, सदगुण और गुण के रूप में हम इसका इसका प्रयोग हम सदाचार के अर्थ में भी करते हैं वर्च्यू का। तो सदगुण का अपोजिट अवगुण होता है, दोष होता है। तो अवगुण या दोष, पाप, वाइस। अच्छा, वर्च्यू का एक और अर्थ पुण्य भी होता है। वर्च्यू मीन्स पुण्य, तो वाइस मीन्स पाप, अवगुण। तो आंसर 13 का 4 हो जाएगा। स्टाउट मीन्स होता है हट्ठा कट्ठा, स्टर्डी। क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने, it is a misconception that the more you learn, the more likely you are to succeed. यह एक मिसकॉन्सेप्शन है कि आप जितना अधिक सीखेंगे उतनी अधिक संभावना आपके सफल होने की बनेगी। यह मिसकॉन्सेप्शन कैसे है भाई, लेकिन पूछ दिया गया आपसे। तो मिसकॉन्सेप्शन, कॉन्सेप्ट का एब्स्ट्रैक्ट नाउन कॉन्सेप्शन होता है, उसके पहले मिस लगा दिया गया प्रेफिक्स, तो वर्ड बन गया मिसकॉन्सेप्शन, यानी गलत अवधारणा या गलत फहमी। गलत अवधारणा या गलत फहमी की मीनिंग नहीं दी गई है, तो लिख लीजिए गलत फहमी या गलत अवधारणा। हेल्यूसिनेशन, माया, भ्रम। पॉलिसी भी एक तरह का भ्रम है, एक भ्रांति है पॉलिसी। इल्यूजन, माया या भ्रम, इल्यूजन भ्रम। और सर्टेनिटी, यकीन या निश्चितता, निश्चितता। तो आंसर सर्टेनिटी होगा। मिसकॉन्सेप्शन का अपोजिट वर्ड सर्टेनिटी होगा, यकीन या निश्चितता। 15 वर्ड है कॉन्टेंटमेंट, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। कॉन्टेंटमेंट के लिए ऑप्शन प्लीजर, ग्रेटनेस,
मीननेस और सैडनेस। कॉन्टेंटमेंट क्या है? कॉन्टेंटमेंट का अर्थ होता है संतुष्टि, कॉन्टेंटमेंट का अर्थ होता है संतोष। इसके लिए ऑप्शन है प्लीजर, ग्रेटनेस, मीननेस और सैडनेस। तो जहां संतोष है, संतुष्टि है, वहां आप अपोजिट वर्ड हमें असंतुष्टि देना होगा। असंतुष्टि कहीं दिख नहीं रहा है तो सैडनेस दे देंगे, उदासी। यही मैच कर रहा है। मीननेस नीचता, दरिद्रता, मीन से मीननेस बना है। ग्रेटनेस और प्लीजर तो सोच ही नहीं सकते, तो आंसर सैडनेस दीजिए। नेक्स्ट वर्ड है 16 डाइव्यूल्ज। डाइव्यूल्ज के लिए एक सेंटेंस दिया गया और कहा गया कि जो बोल्ड वर्ड है इनमें से एक को सेलेक्ट करिए। द कल्प्रीट surprised everyone by opting to conceal the secret execution of his plan even after getting beaten by the police। अब शब्द आप समझ लीजिए। शब्द है डाइव्यूल्ज और इसके लिए ये चार ऑप्शंस हैं, ऑप्टिंग है, कॉन्सील है, एग्जीक्यूशन है और कल्प्रीट है। तो आप किसे सेलेक्ट करेंगे? शब्द है डाइव्यूल्ज। डाइव्यूल्ज मीन्स होता है प्रकट कर देना, रहस्य को उजागर कर देना, रहस्योद्घाटन करना, कोई जो राज है उसे खोल देना। तो ऑप्टिंग मीन्स तो चुनना होता है, कॉन्सील मीन्स छिपाना होता है। तो यहाँ आप रहस्य को खोल रहे हैं और यहाँ कॉन्सील कर रहे हैं यानी हाइड कर रहे हैं। एग्जीक्यूशन का दो अर्थ होता है, किसी कार्य का संपादन या फांसी, मृत्यु दंड। तो 16 का आंसर 2 होगा। क्वेश्चन नंबर 17 आपके सामने। वर्ड है लेनियंसी। वर्ड है लेनियंसी और लेनियंसी के लिए चार ऑप्शंस हैं, पेनल्टी, फेवर, टर्ननेस और डिस्कार्ड। तो लेनियंसी, लेनियंट आप सुने होंगे, लेनियंसी एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो लेनियंसी मीन्स होता है उदारता, लीनियंट मीन्स होता है उदार, पेनल्टी जुर्माना, फेवर कृपा दृष्टि, टर्ननेस कड़ाई कठोरता, आप इसे सख्ती भी कह सकते हैं, सख्ती। तो लेनियंसी का एग्जैक्ट वर्ड यहाँ दिया हुआ है स्टर्नेस, आप स्ट्रिक्टनेस भी दे सकते हैं, स्ट्रिक्टनेस। तो 17 का आंसर 3 होगा। डिस्कार्ड अलग करना या खारिज करना। 18 में वर्ड है डिनाउंस। डिनाउंस के लिए ऑप्शन है प्रेज, रिलीव, क्रिटिसाइज और डेंटी। सेलेक्ट किया जाए, आंसर क्या होगा? प्रेज है, रिलीव है, क्रिटिसाइज है और डेंटी है। वर्ड है डिनाउंस। पब्लिक में किसी की निंदा करना, लोगों के बीच किसी की निंदा करना डिनाउंस कहलाता है। तो प्रेज मीन्स प्रशंसा करना, रिलीव राहत देना, क्रिटिसाइज आलोचना करना, डैंटी छोटा और सुंदर। डैंटी का प्रयोग कभी कभी स्वादिष्ट के अर्थ में भी होता है। तो डिनाउंस का प्रेज हो जाएगा, अप्रिसिएट हो जाएगा, एडमायर हो जाएगा, अपलाउड हो जाएगा, लाउड हो जाएगा। 19 में डिस्कॉर्डेंट वर्ड का एंटोनिम आप सेलेक्ट करिए। या तो मेलोडियस होगा, या फील्ड होगा, या ट्रांसपोर्टिंग होगा, या इमोशन होगा। तो सब जो है डिस्कॉर्डेंट। डिस्कॉर्डेंट का अर्थ होता है बेमेल, जो राग में ना हो, जो सुर में ना हो, जो ताल में ना हो, उसे डिस्कॉर्डेंट कहते हैं। एकदम बेमेल, अलग टाइप का। तो जो सुर में हो, जो ताल में हो, उसे हम कहते हैं मेलोडियस। तो आंसर क्या हो जाएगा? 2। 19 का 19 का 2। मेलोडियस मीन्स मधुर होता है, स्वीट मीन्स मधुर होता है, सोनोरस मीन्स मधुर होता है और मेलिफ्लुअस मीन्स मधुर होता है। तो 19 का आंसर 2 होगा। क्वेश्चन नंबर 20 आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 20 में वर्ड है प्लासिड। प्लासिड के लिए ऑप्शंस दिए गए, टर्ब्यूलेंट, पेंसिव, प्रिस्टाइन और डिस्टाइंड। तो प्लासिड एडजेक्टिव का काम करता है। प्लासिड मीन्स होता है शांत, काम, काम, प्लासिड। तो इसका हमें अपोजिट देना है, तो टर्बुलेंट हो जाएगा। क्यों होगा? क्योंकि टर्बुलेंट मीन्स होता है उपद्रवी और प्लासिड मीन्स होता है शांत। प्लासिड मीन्स काम, पीसफुल। तो टर्बुलेंट हलचल वाला, कोलाहल वाला, कोलाहलपूर्ण या उपद्रवी। पेंसिव चिंताग्रस्त, प्रिस्टाइन प्राचीन, डिस्टाइंड नियत। हाँ ठीक है, इट वॉज डिस्टाइंड टू मी, यह तो मेरे भाग्य में लिखा था, यानी यह नियति थी, ऐसा होना था, डिस्टाइंड। तो 20 का आंसर 1 होगा। 21 आपके सामने। वर्ड है असेट। असेट के लिए ऑप्शन है 1 मोल, 2 लिएबिलिटी, 3 वेल्थ एंड 4 रिफ्यूज। असेट का आप एंटोनिम बताएंगे। मोल, लिएबिलिटी, वेल्थ और रिफ्यूज। असेट मीन्स होता है संपत्ति, मूल्यवान वस्तु, कोई उपयोगी वस्तु,
को हम एसेट कहते हैं। एसेट के लिए एंटोनिम क्या होता है? तो लायबिलिटी होता है, बोझ या उत्तरदायित्व जो हमें चुकता करना है, जो हमें चुकाना है, वह हमारी लायबिलिटी है, और जो हमारे पास है वह हमारा असेट है। तो असेट का एंटोनिम लायबिलिटी होता है। मोल मीन्स मासा या तिल, वेल्थ मीन्स संपत्ति, रिफ्यूज सुरक्षित स्थान या शरण स्थल, इसी रिफ्यूज से रिफ्यूजी बनता है, शरणार्थी। 21 का आंसर 2 होगा। 23 आपके सामने, और 23 में वर्ड है रीजवाइंडर। रीजवाइंडर के लिए ऑप्शन है एक्सपेडाइट, रिप्लाई, ऑर्डिनरी और रिक्वेस्ट। रीजवाइंडर प्रायः कोर्ट में एडवोकेट लोग यूज करते हैं इस वर्ड को कि रीजवाइंडर देना पड़ेगा, यानी जो एप्लीकेशन दिया गया है उसके अगेंस्ट में उसका जवाब प्रस्तुत करना होगा। रीजवाइंडर मीन्स होता है जवाब, प्रत्युत्तर। तो रीजवाइंडर के लिए देखिए लिखा हुआ है प्रत्युत्तर, जवाब भी आप कह सकते हैं। तो रिप्लाई इसका साइनो हो जाएगा, हमें इसका एंटो देना है। तो रिजवाइंडर का एंटो क्या होगा? रिक्वेस्ट होगा। एक्सपेडाइट मीन्स होता है शीघ्र या द्रुत गति से होने वाला। तो 22 का आंसर 4 दिया जाए। 23 आपके सामने वर्ड है अपथी। अपथी के लिए ऑप्शंस हैं इंटरप्शन, इग्नोरेंस, इंटरेस्ट और सिंसियरिटी। तो वर्ड क्या है? तो अपथी है। आज भी मैं बोला हूं इनडिफरेंट, अपाथेटिक, न्यूट्रल। तो अपथी के लिए इंटरप्शन होगा, इग्नोरेंस होगा, इंटरेस्ट होगा और सिंसियरिटी होगा। अपथी मीन्स होता है तटस्थता, उदासीनता, दिलचस्पी न लेने की स्थिति को हम अपथी कहते हैं। तो दिलचस्पी को क्या कहेंगे? इंटरेस्ट कहेंगे। यानी 23 का आंसर डी होगा। इंटरप्शन मीन्स होता है व्यवधान, अवरोध, इंटरप्ट का एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। इग्नोरेंस मीन्स अज्ञानता होता है। नॉलेज और केन इसका एंटोनिम होगा। सिंसियरिटी सच्चाई, ईमानदारी। 24 वर्ड है डैम्प। डैम्प के लिए ऑप्शंस हैं 1 मिस्टी, 2 एरिड, 3 ट्रॉपिकल और 4 सोक्ड। डैम्प बार बार पूछा जाता है। SICAPF में यह पूछा 3/10/2024 को, 3/10/2024 को यह वर्ड पूछा गया है डैम्प। डैम्प मीन्स होता है नम, डैम्प मीन्स होता है गीला, पीलन भरा, ठीक है, या नम। तो मिस्टी मीन्स धुंधला, एरिड शुष्क, ट्रॉपिकल उष्ण कटिबंधीय, और सोक्ड नहीं भीगा हुआ लिखना पड़ेगा। जब सोक्ड है तो हमें लिखना होगा भीगा हुआ या संसेचित। तो डैम्प के लिए हम एरिड देंगे, हम ड्राई देंगे, और डैम्प के लिए सिनोनिम हम वेट देते हैं, हम ह्यूमिड देते हैं सिनोनिम के रूप में। एंटोनिम क्या हो जाएगा? एरिड हो जाएगा, ड्राई हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड है आपके सामने नेग्लिजेंट। द नेग्लिजेंट एटीट्यूड ऑफ द कॉप्स वाज क्रिटिसाइज्ड। कॉप्स में है सिपाही, सैनिक। सैनिक की जो नेग्लिजेंट एटीट्यूड है उसकी निंदा की जाए, की गई, वाज क्रिटिसाइज्ड, निंदा की गई। तो नेग्लिजेंट वर्ड है नेग्लिजेंस, जिसका एडजेक्टिव होता है नेग्लिजेंट। नेग्लिजेंस मीन्स होता है लापरवाही, नेग्लिजेंट लापरवाह। अब यहाँ बाद में नाउन है तो कहेंगे लापरवाही भरा। तो ऑप्शन अटेंटिव है, रिलक्टेंट है, एम्पलीफाई है और बोर्ड है। तो निश्चित तौर पर अटेंटिव होगा, क्योंकि नेग्लिजेंस का अपोजिट वर्ड अटेंशन होगा। तो नेग्लिजेंस का अटेंशन होगा तो इसका एडजेक्टिव नेग्लिजेंट। तो अटेंशन का एडजेक्टिव अटेंटिव, जो ध्यान दे वह अटेंटिव है, जो ध्यान न दे लापरवाही करे वह नेग्लिजेंट है। तो आंसर 1 हो जाएगा नेग्लिजेंट का। रिलक्टेंट मीन्स अनिच्छुक होता है, इन एडवर्टेंट मीन्स अनिच्छुक, अनविलिंग मीन्स अनिच्छुक। बोर्ड उबा हुआ। 26 कैटास्ट्रॉफिक। कैटास्ट्रॉफी शब्द का यह एडजेक्टिव है। कैटास्ट्रॉफिक का आपको एंटोनिम सेलेक्ट करना है। ऑप्शन नंबर 1 कैलामिटी, 2 फॉर्ट्यूचर और 3 फियास्को, 4 सैबोटेज। तो कैटास्ट्रॉफिक मैंने कहा कि यह कैटास्ट्रॉफी शब्द का एडजेक्टिव है। कैटास्ट्रॉफी के लिए आप कैलामिटी यूज करें, डिजास्टर यूज करें,
मिसफॉर्चून यूज करें। तो अब जो वर्ड होगा कैटास्ट्रॉफिक का, उसका हमें एंटोनिम, तो जो आपत्तिजनक है, जो आपदाई है, जो संकटों से भरा हुआ है, हिज लाइफ वॉज कैटास्ट्रॉफिक, यानी उसके जीवन में हमेशा आपदा ही आपदा थी, आपदाओं से भरा हुआ जीवन था उसका, तो कैटास्ट्रॉफिक था। तो आनंदमय हो जाएगा, सुखद हो जाएगा, बढ़िया हो जाएगा, कैलामिटी तो होगा नहीं, फियास्को होगा नहीं, सैबोटेज होगा नहीं, तो बचा क्या, तो फॉर फ्यूचर, तो आकस्मिक, दैवाधीन। तो भाई जो देवाधीन जो है, जो देव के अधीन है, फिर उसके जीवन में आपत्ति कैसे आ सकती। तो 26 का आंसर 2 होगा। अप्रत्याशित भी इसका अर्थ हो। 27 आपके सामने, और 27 में वर्ड दिया गया मूविंग, और कहा गया कि मूविंग का एंटोनिम सेलेक्ट करें, या तो काइम्ड होगा, या मार्किंग होगा, या पैसेज होगा। काइम्ड वर्ड काइम वर्ब से, घड़ी की टिक टिक जो है, घड़ी की जो आवाज है, उसे काइम कहते हैं। तो द ओल्ड ग्रैंडफादर्स क्लॉक chimed loudly, marking the passage of time with its steady tick-tock। मतलब हल्ला मचाया, शोर मचाया, यहाँ इस सेंस में यह आया है। तो मूविंग का हमें एंटोनिम देना है। ऑप्शन है स्टीडी, मार्किंग, काइम्ड और पैसिव। तो जो मूविंग है वो मूव कर रहा है, जैसे घड़ी की सुई। तो स्थिर इसका एंटोनिम होगा, यानी स्टीडी, नियमित या स्थिर। 28 आपके सामने, एडिक्शन ऑफ ड्रग्स प्रूव्ड डेट्रीमेंटल फॉर हिज हेल्थ। आपको डेट्रीमेंटल शब्द का एंटोनिम सेलेक्ट करना है। इम्पार्शल, पोटेंशियल, बेनिफिशियल और डिफरेंशियल। तो डेट्रीमेंटल, डेट्रीमेंट से बना है। डेट्रीमेंट का एडजेक्टिव होता है डेट्रीमेंटल। डेट्रीमेंटल का अर्थ होता है हानिकारक या रुकावट पैदा करने वाला। तो हानिकारक, डेट्रीमेंटल का हिंदी मीनिंग हानिकारक या रुकावट पैदा करने वाला। तो वह जो आपको हेल्प करे, तो डेट्रीमेंटल का एंटोनिम हो जाएगा। तो इसमें कौन है ऐसा, तो बेनिफिशियल है, लाभप्रद, फायदेमंद। पोटेंशियल, संभावित, पोटेंशियल का अर्थ शक्ति भी होता है नाउन के रूप में। तो 28 का आंसर 3 होगा। 29 आपके सामने, दे वेटेड विद एंग्जाइटी फॉर द फाइनल रिजल्ट्स। दे वेटेड विद एंग्जाइटी फॉर द फाइनल रिजल्ट्स। वे लोग फाइनल रिजल्ट्स की प्रतीक्षा बड़े उद्विग्नता के साथ किए। एंग्जाइटी, बेचैनी, उद्विग्नता। फ्रूडनेस, वाइल्डरनेस, फीबलनेस और कामनेस। तो वर्ड जो है एंग्जाइटी, इसका अर्थ होता है चिंता, उद्विग्नता। इसके लिए ऑप्शन नंबर 1 में फ्रूडनेस है, धूर्तता, चतुराई नहीं होगा। वाइल्डरनेस, वह इलाका जहां न कभी खेती की गई हो और जहां न कभी कोई मकान बनाया गया हो, उसके लिए वाइल्डरनेस का यूज होता है। फीबलनेस, क्षीणता, कमजोरी। कामनेस, शांति। तो जो आदमी एंक्सस होगा, उसके अंदर कामनेस नहीं हो सकती, यानी एंग्जाइटी का एंटोनिम कामनेस होगा, पीस होगा। आज का लास्ट वर्ड 30, ए डैश डिस्टिंक्ट सेंस ऑफ रेस्टलेसनेस was bothering me when I left the cemetery। cemetery मीन्स होता है कब्रिस्तान। ग्रेवयार्ड मीन्स होता है कब्रिस्तान। टूम हाउस मीन्स होता है कब्रिस्तान। टूम हाउस, कब्रिस्तान। तो डिस्टिंक्ट का हमें एंटोनिम यहाँ फील कर देना है। डिस्टिंक्ट का अर्थ होता है सुस्पष्ट, बिल्कुल क्लियर। अब क्या होगा एंटोनिम, तो टेरिबल है घोर, बुरा, डरावना, क्रिटिकल, दयनीय या बहुत महत्वपूर्ण। प्रायर मीन्स अग्रिम, पहले का, और वेग, अस्पष्ट। तो डिस्टिंक्ट का एंटोनिम वेग होगा, अस्पष्ट, ऑब्सक्योर, अस्पष्ट, अनक्लियर, अस्पष्ट, इक्विवोकल, अस्पष्ट। तो 30 का आंसर 4 होगा। और इसी के साथ आज का क्लास कंप्लीट होता है। तो हमने आज के क्लास में 2024 में पूछे गए और 2023 में एसएससी के एग्जामिनेशन में पूछे गए 30 वर्ड्स को एक्सप्लेन किया। ऐसे ही सिनोनिम के 4 वीडियोस अपलोडेड हैं, 4 क्लास चल चुके हैं इस पर। अभी 4 क्लास एंटोनिम होगा, फिर 4 वन वर्ड सब्स्टिट्यूट का। तो रोज 9 बजे आप लोग क्लास में जरूर जुड़ें और सपोर्ट करें।
वीडियो को काफ़ी शेयर। थैंक यू सो, गुड नाइट।